Today we will discuss the solar system. सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ सन और सेलेस्टियल बॉडी की हेल्प से होती है। सन के अराउंड जो है सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है। सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आते हैं प्लैनेट्स, कॉमेट्स, स्टीरॉइड्स और मीटरोड्स। अब देखो, अर्थ जो है सन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम हो रहा है। आगे देखो, 9 प्लैनेट हैं अर्थ के ऊपर। 2006 तक ये बात कंफर्म थी, लेकिन IAU ने क्या कहा, प्लूटो को रिमूव कर दिया प्लैनेट से और अब 8 प्लैनेट हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये ट्रिक है इसको सीरीज़ में लर्न करने की। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे है सन। सन क्या एक नियरेस्ट स्टार है जो कि हीट और लाइट को एमिट करता है। सन एक मेन सोर्स है हीट और लाइट देने का। आगे है प्लैनेट। प्लैनेट स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लेते हैं। स्टार क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। जो प्लैनेट होते हैं उनके पास एक पाथ होता है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एक डेफिनेट पाथ है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। और जैसे ही सन से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसका पाथ और ऑर्बिट ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे देखो, रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। अपनी एक्सिस का मतलब देखो, यहाँ पे ये कलर है, इसको मैं ऐसे टर्न करूँ, मूव कराऊँ तो ये होता है रोटेशन। और किसी बॉडी के अराउंड मूव करना उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। आगे सैटेलाइट। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जब रिवॉल्व करती है किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के, उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। आगे देखो, अर्थ क्या है, सैटेलाइट है सन का, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में और अर्थ एक प्लैनेट भी है। आगे देखो, ये जो सैटेलाइट वर्ड है ना, ये नॉर्मली हम प्लैनेट के केस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी उनको हम सैटेलाइट बोलेंगे, किसी भी प्लैनेट के अराउंड। मून क्या है, सैटेलाइट है अर्थ का। अब देखो, शेडो ऑफ अर्थ ऑन मून इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स और शेडो ऑफ मून ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ये वो होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनको बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। आगे देखो, हम 1 बाय 1 डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मरकरी जो है नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी मरकरी है। ये सूर्य की जितनी भी चमक है उसके अंदर छिपा हुआ होता है, तो इसको देखना बड़ा ही टिपिकल काम है और ये दिखाई देता है बिफोर सनराइज़ और आफ्टर सनसेट होरिज़न के नियर में। होरिज़न के पास में जो है सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में मरकरी प्लैनेट को देखा जा सकता है। इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आगे है वीनस, जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वीनस। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। सनराइज़ के टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में और सनसेट के टाइम पे वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है ये, तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। लेकिन ये वीनस एक प्लैनेट है, नॉट अ स्टार। वीनस जो है वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। वीनस के पास ना तो कोई मून है ना कोई सैटेलाइट है। आगे देखो, अर्थ के ऊपर क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये राइट डिस्टेंस पे है सन से। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठीक रहता है, इसलिए हम अर्थ पे रह पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सनरेज यूवी रेज नहीं आ पाती। आगे देखो, ब्लू ग्रीन कलर की होती है अर्थ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड मास। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट।
और इसी वजह से अगर देखो परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी एंगल पे है, दूसरे एंगल पे है, टिल्टेड फॉर्म में है, और इसी टिल्टेड फॉर्म की वजह से वो सीज़न अकर करती है अर्थ, और अर्थ के पास अपना एक मून होता है। आगे है मार्स, जिसको हम मंगल ग्रह बोलते हैं, जो कि एक रेड प्लैनेट है। इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। फर्स्ट मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और सक्सेसफुल हुआ। 24 को 2014 के अंदर उसको ऑर्बिट के अंदर रखा गया मार्स प्लैनेट पे। आगे देखो जुपिटर, जो कि एक लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये देखो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसके अंदर 1300 अर्थ रखी जा सकती है। ये इतना बड़ा होता है, इसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। इसका मास जो है वो 318 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ। इसके 4 मून हैं। जुपिटर ब्राइट होता है देखने में। आगे सैटर्न, जो कि येलोइश कलर का होता है, जिसको हम शनि ग्रह बोलते हैं। इसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स प्रेजेंट है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये लिस्ट डेंस होता है सैटर्न। अमंग ऑल द प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स में इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती है। यूरेनस और जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और जो नेपच्यून है वो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, जिसको हम बड़े टेलीस्कोप से देख पाएंगे, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है सन से बहुत ज़्यादा है। और ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है, इसका मतलब है कि सबसे बाहर वाला जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। थैंक यू स्टूडेंट्स।